दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुकेश जोशी जी के द्वारा लिखी कहानी पराया घर। सुचित्रा होटल सूर्या में मैनेजर के पद के लिए इंटरव्यू देने आई थी। अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हुए वो बैठी थी, परंतु उसके मन में द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि उसकी अगले महीने शादी होने वाली थी। रिश्ता अच्छा था और उसे भी लड़का पसंद था। द्वंद्व बस ये था कि शादी के साथ साथ नौकरी करना कितना मुश्किल होता होगा। मैडम, आपका नंबर आ गया है, आप अंदर जाइए, चपरासी ने कहा। अंदर जाने पर कुछ नर्वस सी सुचित्रा पैनल को नमस्ते कहकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। तो सुचित्रा जी, अपने बारे में कुछ बताइए। पैनल में बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सुचित्रा को कहा। सुचित्रा ने बताना शुरू किया। सर, मेरा नाम सुचित्रा है, मैं 30 वर्ष की हूं। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहती हूं। परिवार में माता पिता और मैं हूं। पिताजी पंजाब नेशनल बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं। मां हाउसवाइफ है। पैनल में बैठे एक अन्य पुरुष ने अगला सवाल दागा। होटल मैनेजमेंट की जॉब में एक मैनेजर के नजरिए से आपको क्या लगता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज फेस होंगी? मुश्किलों से मैं डरती नहीं, मैं उनको चुनौती की तरह लेती हूं। बस एक जो चुनौती है वो ये है कि अगले ही महीने मेरी शादी होने वाली है। नौकरी और परिवार एक साथ चलाने की चुनौती है, पर मैं जानती हूं कि मुझे अपने परिवार और काम में कैसे तालमेल बैठाना है। सुचित्रा ने जवाब दिया। अच्छा, तो आपकी शादी होने वाली है, तो फिर आप नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सवालों का अगला तीर दागा जा चुका था। सर, मेरा सपना है अपना खुद का घर खरीदना, सुचित्रा ने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया कि आपकी अगले महीने शादी होने वाली है, दूसरा आपके पिताजी भी रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, फिर आपको घर खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब ये ऊट पटांग प्रश्न सुनकर सुचित्रा का खून गर्म होने लगा। सर, थोड़ा समय दीजिए तो बताती हूं। जी, आप पूरा समय लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। हल्की मुस्कान के साथ पैनल से एक सज्जन बोल पड़े। सर, बचपन से देखती आई हूं मां को। सारा जीवन उसने घर में लगा दिया, लेकिन जब जब पिताजी ने शराब पीकर उनसे झगड़ा किया तो वो एक ही बात बोलते थे कि निकल जा मेरे घर से। कई बार धक्के देकर पिताजी ने मां को बाहर किया और मैं पगली सोचती थी कि शायद जो मेरा घर है, पिताजी का घर है, वही मां का भी घर है। लेकिन ऐसा नहीं था। बावजूद इसके कि मां ने सारा जीवन पिताजी के घर को संवारने में बिता दिया, वहीं अब मेरी शादी होने वाली है। सर, जिस घर को मैं अब तक अपना मानती रही, वास्तव में वो मेरा घर है ही नहीं, क्योंकि मां कहती है कि तुझे पराए घर जाना है, वही तेरा घर है। मैं सोचती हूं सर कि मां भी तो किसी के घर से पराए घर आई थी। उनकी मां ने भी तो बोला होगा कि जहां वो जा रही है वही उसका असली घर है। पर क्या हुआ उनके घर का? अगर ऐसे ही मेरे साथ हुआ तो, ऐसा ही मुझे बोला गया तो? सर, ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, बात हर औरत की है। माँ बाप का घर हमारा नहीं। और पति ने भी बोल दिया कि निकल जाओ मेरे घर से, तो सर, कोई बताएगा कि औरत का खुद का घर कौन सा होता है?
इसीलिए मुझे खुद का घर खरीदना है सर। एक सन्नाटा सा छा गया पूरे कमरे में। पैनल में बीचों बीच बैठी एक वृद्ध महिला जो अब तक खामोश बैठी थी और सबके प्रश्न और सुचित्रा के जवाब सुन रही थी। उनकी आंखें अब नम थीं। उन्होंने कुछ हरकत की। उन्होंने सन्नाटे को तोड़ते हुए जो ताली बजाना शुरू किया तो अब सभी इंटरव्यू पैनल के सदस्य ताली बजाकर उनको समर्थन कर रहे थे। शायद वो वृद्ध महिला ही कंपनी की मालकिन थी। उन्होंने अंत में सिर्फ एक बात कही, सुचित्रा, यू आर सिलेक्टेड। दोस्तों, ये थी मुकेश जोशी जी के द्वारा लिखी कहानी पराया घर।